बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का मौजू है वो है पावर्स ऑफ द जस्टिस पीस, यानी 22 BCRPC। जब भी कोई काबिल दस्तरद जुर्म सरजद होता है, थाने में दरखास्त दी जाती है। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो जो पटिशन एडिशनल सेशन जज या सेशन जज को रूबरू की जाती है उसको पटिशन देर दफा 22B कहते हैं। अब 22B में जो मामला है वो तीन जो है ना वो इख्तियार दिए गए हैं। फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, ट्रांसफर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अदर पुलिस ऑफिसर। उसके अलावा है नेगलेक्ट, फेलियर, एक्सेस कमिटेड बाय द लोकल पुलिस। तो इसमें मैं जो इसमें सबसे पहली जजमेंट है वो अर्ज करना चाहूंगा, वो थी 2005 PLD लाहौर 470, जिसको खिजर हयात बनाम सरकार भी कहा जाता था। उसमें बाद हयूद कयूद दी गई जिससे जस्टिस पीस के इख्तियारात का तयन हुआ। उसमें जो पहला दिया गया वो था कंप्लेंट रिगार्डिंग फेलियर ऑफ द लोकल पुलिस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, कंप्लेंट अगेंस्ट the police for non-registration of the cross person, complaint against the police for unjustified harassment, complaint against the police for non-arrest of the accused। इसमें से जो दो इख्तियारात थे पहले दिए गए थे जस्टिस पीस को, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अदर पुलिस ऑफिसर, वो भी डिलीट कर दिया गया। और पावर टू एड एंड डिलीट ऑफ द ऑफेंस एट द स्टेज ऑफ प्रीवियस बेल या आफ्टर बेल, वो भी इख्तियारात वापस ले लिए गए। इसमें जो था ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन, ये थी जजमेंट 2005 PLD लाहौर 1571, 2019 MLD 1719 के तहत करार दिया गया कि ये पुलिस का सोल इख्तियार है। और ये सबसे पहले जब मुकदमा दर्ज होता है तो ये प्रोसिक्यूटर का इख्तियार है, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का इख्तियार है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बाद एट द टाइम ऑफ रिमांड इलाका मजिस्ट्रेट का इख्तियार है, और जज सर का इख्तियार उस वक्त शुरू होता है जब चालान सबमिट होता है और वो कॉग्निजेंस लेता है। और जो प्रीवियस जो जस्टिस पीस का इख्तियार था उसको बिल्कुल क्लियरली डिलीट कर दिया गया और करार दिया गया कि जस्टिस पीस को कोई इख्तियार नहीं है कि वो तफ्तीश में मदाखल कर सके या ट्रांसफर कर सके। दूसरा मामला था ऑफेंस जो प्रॉपर पैनल प्रोविजन थी वो एड या डिलीट करने का। पहले ये भी जो था 22 में जस्टिस पीस के पास था। बाद में ये 2021 PCL जो पेज है 293 में करार दिया गया कि जो जस्टिस पीस है उसे न ऑफेंस ऐड करने का इख्तियार है न डिलीट करने का इख्तियार है। अब आ जाते हैं कि पिटीशन की, जब पिटीशन जस्टिस पीस के रूबरू हो जाती है तो उसमें सबसे पहले देखना होता है कि अगर उससे प्रेमा फिशाई तौर पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में बनता है तो जो 154 CRPC का मैंडेट है कि इफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट SHO ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर्ड FIR, correct or incorrect depends on investigation, no inquiry should be conducted before the registration of the case। तो इस बारे में जो जजमेंट्स हैं एपेक्स कोर्ट की वो है 2007 PLD सुप्रीम कोर्ट 539, 2014 SCMR पेज है 83, 2015 SCMR पेज 1724, 2015 SCMR है 1779, 2016 PLD सुप्रीम कोर्ट 581, 2020 SCMR पेज 2037 है, 2021 PCL पेज है 1527। यहां पे मैं एक बात करता चलूं कि आप 2018 से पहले 2016 से पहले ये होता था कि अगर किसी बंदे ने दरखास्त थाने दी है या नहीं दी, फोटो कॉपी साथ लगा, पिटीशन फाइल हो गया और वो मेंटेन हो जाती थी, ऑर्डर भी हो जाता था। जब ये 2016 PLD सुप्रीम कोर्ट आई, PLD सुप्रीम कोर्ट 581 आई, तो इसमें काबिल एहतराम जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मंजूर और मलिक साहब, उन्होंने एक एडिशनल नोट दिया कि लोगों के बेजा पिटीशन फाइल करने की वजह से बर्डन बढ़ता जा रहा है, तो जरूरी है कि जो भी थाने दरखास्त दी जाए उसकी बाकायदा रसीद थाने के बाद RPO, CPO या DPO को दी जाए, उसकी भी बाकायदा रसीद लगाई जाए। इसी जजमेंट के तहत हर थाने में ये जो फ्रंट डेस्क कैम किए गए ताकि लोगों को रसीदात दी जाए। अब जो पिटीशन है बगैर रसीदात के मेंटेनेबल नहीं है, अगर वो रसीदात अवेल नहीं है तो पिटीशन खारिज होगी इसकी रूह से और वो मेंटेनेबल भी नहीं होगी। अब मैं आ जाता हूं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम पिटीशन फाइल करते हैं, कमेंट्स नेगेटिव पूरे कमेंट्स आ जाते हैं जो वकूवे को निगेट करते हैं। तो इस पे कभी हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। खारिज करने का इख्तियार भी चीफ जस्टिस का है, मगर अगर कमेंट्स नेगेटिव में भी आ जाएं तो जरूरी नहीं है कि पिटीशन खारिज की जाए। ये उस जस्टिस पीस का सोल इख्तियार है, उसने ओनली देखना होता है कि वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मेड आउट। इस पे जो जजमेंट है 2011 MLD पेज 223, 2015 MLD पेज 1256, 2018 MLD पेज 275। अब मैं आ जाता हूं कि मुकदमे का ऑर्डर भी हो जाता है
और अक्सर औकात देखा गया कि जो पुलिस की टेंडेंसी है कि वो उन्होंने अपना एक गोल अचीव करना होता है, वो मुकदमे का इंदराज नहीं करते। और एक ये भी होता है कि हमारे कुछ दोस्त आके तुहीन अदालत की पिटीशन फाइल कर देते हैं। हालांकि जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, चूंकि रजिस्टर पीस की बाकायदा अदालत नहीं है, ये एक उसकी एग्जेक्टिव पावर है, बतौर वो सुपरवाइजर ऑफ पुलिस एक्ट करता है, तो उसमें जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग है वो तो इनिशिएट नहीं की जा सकती। अगर एक और बात, अगर उसका ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होता रजिस्टर पीस का, तो उसको इख्तियार हासिल है कि वो 155C पुलिस ऑर्डर 2002 की कार्रवाई इनिशिएट करने का हुक्म दे, या उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए उसके हायर पुलिस अफसर को लिख दे। इस पे जो जजमेंट्स हैं 2006 YLR पेज है 2896, 2010 PCLJ पेज 910, 2011 PCLJ पेज 1826, 2012 PCLJ पेज 8, 2013 PCLJ 553, 2014 PCLJ पेज 1318, 2015 PLD लाहौर 313, 2021 PCLJ पेज 1779। यहाँ में एक और बात अर्ज करता चूँ, बाज़ औक़ात होता है ये है कि पर्चे का ऑर्डर मौजूद होता है, मगर पुलिस लोगों के साथ बारगेन हो जाती है और 157(2) की रपट दर्ज करके ले आती है। तो इन्हीं जजमेंट्स में है कि जो 154 है वो 157 से पहले आता है। विदाउट ऑपरेटिंग द सेक्शन ऑफ 154 प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 157(2) CRPC कोड नॉट बी इनिशिएटेड। कि अगर वो करता है तो रजिस्टर पीस को इख्तियार है कि ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन कि वो उसकी जो रपट है या उसकी जो कार्रवाई है उसको सेटिस्फाइड करते हुए FIR के इंदराज को हुक्म दे। इन्हीं दब लिखा है। अब मैं आ जाता हूं कि सिविल लिटिगेशन की तरफ। बाज़ औक़ात ये होता है कि सिविल लिटिगेशन होती है और ये भी एक खारिज करने की वजह बन जाती है, मगर एपेक्स कोर्ट ने ये करार दिया है कि अगर सिविल लिटिगेशन भी हो मगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिविल लिटिगेशन पिटीशन कुड नॉट बी डिसमिस्ड। और इस पे जो जजमेंट है 2013 PCLJ पेज है 117, 2013 PLD इस्लामाबाद 45 और 2006 SMR पेज है 512, 2006 SMR पेज है 1691। इसमें करार दिया कि अगर सिविल लिटिगेशन भी हो मगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता हो तो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज द बेसिक राइट ऑफ एवरी सिटीजन। अब मैं आ जाता हूं, एक और कंसेप्ट पाया जाता है कि FIA CIA या एंटी करप्शन है, वो रजिस्टर पीस के डोमेन में नहीं आती, उनमें रेगुलर इंक्वायरी जरूरी होती है। मगर दो ऐसी जजमेंट्स हैं जिनमें करार दिया गया है कि रजिस्टर पीस को इख्तियार हासिल है कि उनको कहे कि रेगुलर इंक्वायरी का आगाज करें या कहे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है डायरेक्ट FIR दर्ज करें। इस पे जो पहली जजमेंट है 2013 PLD इस्लामाबाद 46 है, 2021 PLD लाहौर 671 है। अब मैं आ जाता हूं कि क्या जो इसका, चूंकि ये रजिस्टर पीस की बाकायदा अदालत नहीं, इसका एग्जेक्टिव इख्तियार है कि क्या अगर वो गलत ऑर्डर हो जाता है क्या उसको विड्रा कर सकता है या उसके खिलाफ रेट ही लाई करेगी। तो इसमें मेरी हम्बल सबमिशन जो है कि वो रजिस्टर पीस को कोई अपना ऑर्डर विड्रा करने का इख्तियार नहीं है, ना ही उसके पास रवैया नहीं या नजरसानी आ सकती है, बल्कि ये जो ऑर्डर है इसको रिट में ये सेल करना पड़ेगा। इसमें जो जजमेंट है 2015 MLD पेज है 461। अब मैं आ जाता हूं कि पहले ये था कि अगर एक FIR दर्ज हुई तो सेकंड FIR के लिए आ गए। तो ये जो मामला है ये 2018 तक चलता रहा। 2018 में जो काबिल एहतराम जो उसका चीफ जस्टिस है असफ सईद खुद साहब, उन्होंने फुल बेंच बनाया और तमाम जो जजमेंट्स थी सेकंड FIR पे वो सेटिस्फाइड कर दी और ये करार दिया 2018 PLD सुप्रीम कोर्ट 595 में कि अगर कोई वर्षन आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, तो वो इसी FIR में रिकॉर्ड होंगे, ना कि सेकंड FIR दर्ज की जाए। तो आखिर में मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कि पैरामा फिशाई फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है तो जो FIR है वो हर शख्स का फंडामेंटल राइट है और FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन 156 या 157 या 59 CRPC रखा गया है और 182 की जो प्रोसीडिंग्स हैं कि अगर उसका वर्जन फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड पाया जाएगा कि उसके खिलाफ 182 की प्रोसीडिंग हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर कमेंट्स नेगेटिव आ जाते हैं या नेगेटिव नहीं आते, रजिस्टर पीस इख्तियार महसूस करता है तो रजिस्टर पीस किस हद तक पिटीशन खारिज करने का इख्तियार रखता है।